आपका एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट आया एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ऊपर, एक थी लैला। भैया एक थी लैला के लिए तालियां बजाएं। वन ऑफ इट्स काइंड सीरीज, छोटी 6-7 एपिसोडर एक सीरीज थी जिसको आपने डायरेक्ट किया, आपने उसमें एक्टिंग भी की, इकरा भी थी उसमें, और उसको रिसेंटली लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे बेस्ट राइटर की आपको नॉमिनेशन मिली, यासिर हुसैन नहीं फायजा इफ्तिखार को नॉमिनेशन मिली बेस्ट राइटर की, आपको एज ए डायरेक्टर यासिर हुसैन नॉमिनेशन मिली, फिर बेस्ट एक्टर की आपको नॉमिनेशन मिली, फिर इकरा को बेस्ट एक्टर इन अ फीमेल रोल फैसल कुरैशी साहब को भी 5 नॉमिनेशंस आपको मिली, 5 ही मिली ना, 5 नॉमिनेशंस मिली यासिर, और अवार्ड एक भी नहीं मिला, ऐसा क्यों? देखिए वो मुझे जब नॉमिनेट किया गया था तब भी मुझे पता था अवार्ड नहीं मिलना है। उसकी वजह ये कि आई थिंक ड्रामा जो है वो 26-30 किस्तों वाला होता है, ये सीरीज़ थी। आई थिंक ये टॉक ऑफ द टाउन बन गई थी या लोगों को पसंद बहुत ज़्यादा आई थी, इसलिए उन्होंने उसको नॉमिनेट कर दिया। हैरत मुझे ये हुई कि क्रिटिक्स चॉइस में वो नॉमिनेट हुआ था। कुछ लोगों को बहुत उम्मीद थी कि उसे मिल जाएगा, हमारे प्रोड्यूसर्स को बहुत उम्मीद थी कि उन्हें मिलेगा, सबको उम्मीद, मुझे भी उम्मीद थी, क्योंकि क्रिटिक्स को तो डिफरेंट चीज़ें पसंद होती हैं, बट आई थिंक अवार्ड्स उन्हीं को मिलते हैं जो एक ख़ास किस्म का कंटेंट टीवी पे चलता है, उसी को ज़्यादा अवार्ड्स दिए जाते हैं। ये मेरा समझना तो यही है, अवार्ड्स देखते हुए तो मुझे यही लगा। बट मुझे, क्योंकि हम ड्रामों को रिव्यू भी करते हैं, कंटेंट को भी देखते हैं, एक थी लैला ने बड़ा डिसरप्ट किया सिस्टम को, जो एक यूजुअल जिस तरीके से कंटेंट बनता है, और फिर हम देख रहे हैं एक्सप्रेस पे और भी उसके बाद मिनी सीरीज बन रही हैं। और ख़ातून को भी हमारे यहाँ जिस तरह दिखाया जाता है औरत को, वो एक ही तरह की होती है, या वो बुरी होती है या वो अच्छी होती है, वो उसमें शेड्स नहीं होते। हाँ। तो इसमें उस लड़की का जो कैरेक्टर था उसमें बड़े शेड्स थे। सो आई वुड एज्यूम कि एक थी लैला की वजह से जो ऐसी ऑडियंस है जो पहले शायद इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही थी कंटेंट की तरफ, नेटफ्लिक्स पे ज़्यादा देखे, बहुत फीडबैक जब एक थी लैला के ऊपर आया, पहली दूसरी किस के बाद मैंने एक्चुअली जो एपिसोड का कमेंट सेक्शन था वहाँ पे देखा कि यू गेटिंग टू वॉच नेटफ्लिक्स फॉर फ्री। वाह वाह भाई, ये इस पे तालियां बनती थी। तो जो एक ट्रेडिशनल ऑडियंस है हमारे ड्रामे की, एक थी लैला ने काफ़ी हद तक उस ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जो यूजुअली नेटफ्लिक्स के ऊपर या अमेजोन के ऊपर इंटरनेशनल कंटेंट देखती है। सो आपको नहीं लगता कि उस तनाजुर में अगर देखें तो यार ये एक बड़ी अचीवमेंट और विक्ट्री है एक थी लैला की, उसको रिकग्निशन और एक्नॉलेजमेंट तो मिलनी चाहिए थी? देखिए रिकग्निशन तो मिल गई ना, आपने इतनी तारीफ़ की और लोगों ने रिव्यू किया, उन्होंने तारीफ़ की, तो यही रिकग्निशन है। आई डोंट नो, अवार्ड को इतना बड़ा मैं तो कभी ज़िंदगी में नहीं समझा। मैं ये पहला अवार्ड था जिसमें मैं बगैर परफॉर्मेंस के गया हूँ। मैं वरना आप हमेशा जाते हैं और पैसे लेके घर आते हैं, अवार्ड लेके आएगा। आपको बताऊं, सच्ची खुशी भी उसी में मिलती है, पैसों में। बिल्कुल। हाँ। क्यों ना मिले। हाँ तो ज़्यादा ज़रूरी वही चीज़ है। अभी आप किसी एक्टर को हायर करें, उनसे बोलें कि आपको पैसे नहीं देंगे अवार्ड देंगे, वो नहीं करेगा काम आपके साथ। हाँ। इवन आपको कहें आप ये शो करें, आपको अवार्ड मिलेगा एक्सप्रेस की तरफ से और पैसे नहीं मिलेंगे, आप भी नहीं करेंगे। तो आप देखें ज़्यादा तो आप काम इसीलिए करते हैं कि पैसे हों।